लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं। We welcome the statement. Also would like to thank the Indian Prime Minister, Mr. Modi. I'd like to thank Mr. Narendra Modi for raising the issue of Balochistan. जय हिंद। लाल किले से आजाद बलोच की हुंकार। बलूचिस्तान के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। We the Baloch see the current statement of Indian Prime Minister as a very, very encouraging initial step. I would like to thanks to the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, for highlighting the issue of Balochistan internationally. I would like to thank the Indian Prime Minister, Mr. Modi, for thanking the Baloch people on the occasion of their Independence Day. पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद। बलूचिस्तान के दर्द से परेशान हिंदुस्तान। बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। पाकिस्तानी जुल्म से आजाद होगा बलूचिस्तान और पीओके। अब पूरा होगा बलूचिस्तान और पीओके की आजादी का सपना। फ्यूचरली इंशाल्लाह कि हम और आप 15 अगस्त या हमारी जो 11 अगस्त जो हमारे बलूचिस्तान की आज़ादी का दिन है, हम उसको एक साथ बनाएं। पाकिस्तान कब छोड़ेगा बलूचिस्तान? जी हां, सवाल यही है कि पाकिस्तान कब छोड़ेगा बलूचिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। कल तक कश्मीर पर रोने वाला पाकिस्तान पीएम मोदी के एक वार से बैकफुट पर आ चुका है। आपको बलूचिस्तान पर हम रिपोर्ट जरूर दिखाएंगे, लेकिन पहले यह समझना होगा कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कैसे कब्जा कर लिया था। बलूचिस्तान का इतिहास क्या कहता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है। पाकिस्तान का 44% हिस्सा बलूचिस्तान है और सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन बलूचिस्तान में ही है। अगस्त 1947 से मार्च 1948 तक बलूचिस्तान आजाद मुल्क था। 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया। फिर 1949 से लेकर अब तक बलूचिस्तान के लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले कई गुट सक्रिय हैं जो कि बलूचिस्तान और विदेशों में रहकर आंदोलन कर रहे हैं। बीएलए और बीएलएफ आजादी की जंग लड़ रहे हैं। साल 1999 के बाद से 20,000 बलोच पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों द्वारा अलग भी किए जा चुके हैं। ये है बलूचिस्तान का इतिहास और अब ये रिपोर्ट आप देखिए। बलूचिस्तान की आवाज बनेगा हिंदुस्तान। धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का जुल्म अब और नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 70वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से बलूचिस्तान और पीओके का जिक्र कर यह साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है,
पीएम मोदी ने कश्मीर के नाम पर रोने वाले पाकिस्तान को यह सबक दिया तो पाकिस्तानी जुल्मों के खिलाफ संघर्ष करने वाले बलोच नेताओं का दर्द सामने आ गया और उन्होंने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। India, as an elder brother of the region, has an obligation to break its silence and hold Pakistan accountable for the forced occupation of lands, colonization, and the systematic abuse of human rights in the region. I would like to thank the Indian Prime Minister, Mr. Modi, for thanking the Baloch people on the occasion of their Independence Day. I think Baloch and Indian people need each other for the peace and stability in the region. And we hope that the Indian government on official level will raise the Balochistan issue on all forums, including the United Nations. I thank the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi Sahib, for speaking about Balochistan problem. I thank Prime Minister Modi Sahib on the behalf of whole Baloch nation. And we hope that the Indian government, Indian media, and whole Indian nation will not only raise their voices for Baloch nation, but also strive to help practically the Baloch independence movement. Raising the voice for Balochistan should not be a temporary reaction or counter strategy by the Indian government, but should be a sincere intention of the Indian people to support their oppressed Baloch brothers and sisters, and also should be a very serious part of the foreign policy of Indian government. इतना ही नहीं, बलोच और पीओके के नेताओं ने आजादी के संघर्ष में पीएम मोदी का साथ मांगा और अगले साल आजादी का जश्न मनाने से ऐलान तक कर दिया। I'd like to thank Mr. Narendra Modi for raising the issue of Balochistan. India as a regional power should acknowledge the issues happening in its neighborhood. And I think the issue of Balochistan is an issue that needs attention, the world attention, and especially India's attention. Mr. Modi's pledge to raise the issue of Balochistan on all international forums has given hope to the people of Balochistan that we are not forgotten, that our genocide is being acknowledged. जो human right violations हो रही हैं उनके बारे में आवाज़ उठाई जाएगी, उसका हर शख्स को खैर मकदम करना चाहिए। हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का मसला हो या बलूचिस्तान का हो या आज़ाद कश्मीर का हो, हर वो मुल्क या ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टेक होल्डर है उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये बहुत खुश आइन उनकी तरफ से बयान है। एक्सपोज हों जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो पिछले कई दिहाइयों से इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर या बलूचिस्तान में जारी रखी हुई हैं, उनको ख़त्म करने में और उनको रोकने में मदद मिल सके। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा किस कदर है, इसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। कराची के सिविल अस्पताल की है। कल पाकिस्तान में जश्न आजादी मनाई जा रही थी, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों ने खुद को पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तानी झंडा हटाकर बलूचिस्तान का झंडा फहराया। सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, पिछले 68 सालों से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में रहने वाले पीओके के लोगों में भारी गुस्सा है और इस गुस्से के पीछे पाकिस्तान के जुल्मों का एक पूरा इतिहास है और इस बात को दुनिया भी मानती है। साल 2013 में अमेरिका ने पाकिस्तान को गिलगिट बाल्टिस्तान से सेना हटाने को कहा था। यूएन भी कह चुका है कि यह इलाका विवादित है